सर गुड मॉर्निंग सर, क्या कर रहे हैं? तो काम नहीं मिलेगा, चमचागिरी इसको कहते हैं, लाइक बटरिंग। इफ वी कांट डू बटरिंग थिंग्स वी कांट गेट वर्क इन भोजपुरी। क्यों मरी ये मुद्दा है, कैसे मरी ये मुद्दा है। खाती पीती थी क्या कर लोगे, खाती पीती, ये बातें करना बेवकूफ़ी है। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? कमल जी, तो यही मजबूरी है ना नई लड़कियों के लिए, उन्हें हारना पसंद नहीं होता ना, उन्हें लगता है मैं लौट के कैसे जाऊंगी। कुछ कोई कह भी रहा है, कोई बोल भी रहा है तो सुन लो, मान लो। हारना नहीं होता है। अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है ना तो 10 लोग पीछे से आएंगे। क्यों गाली खाता है भोजपुरी वाले लोग? अरे एक्टिंग देखो ना यार, सुंदर सा चेहरा देख करके हाई लेवल, यस सर, यस ब्रो, यस बेबी, ये क्या है? यस बेबी बेबी बेबी, गुड मॉर्निंग बेबी, लव यू बेबी, क्या है ये? एक्टिंग देखो ना। सिंगर्स को बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है और उनके अपेक्षा इनको एकदम मजदूरी खाने के लिए मिलता है मात्र। हाँ, तो ये तो एल्बम मैंने 2-3 किया है तो उसमें 2000 रुपया मिला था हमको, पूरे दिन का 2000। समझ रहे हैं आप? काम देना है देना। आई कैन गिव यू ओनली रिस्पेक्ट, नथिंग एनीथिंग। आई जस्ट रियलाइज एवरी नाइट कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैं लड़की हूँ और मैं मरना नहीं चाहती। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार, आकांक्षा दुबे, हत्याकांड कह लीजिए, आत्महत्या कह लीजिए, जो आपको कहना है कह लीजिए। हालांकि कोर्ट में मसला है तो कानून की प्रक्रिया है, उसे रहने दिया जाए, वहीं तक बात किया जाए। लेकिन ये मैटर अब भोजपुरी इंडस्ट्री के जो हरकतें हैं, उनके जो हाल चाल है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, जो लड़कियों को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इस इंडस्ट्री में, उसको लेकर अब बात होने लगी है और होनी भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से लड़कियों के लिए हर बात भोजपुरी में सुनने को आता है, निकल के आता है, किसी का वीडियो लीक कर दिया जाता है, तो किसी के बारे में अफवाहें फैला दी जाती है, तो कोई लाइव आकर रोते रोते किसी पर आरोप लगा देती हैं। ये चीज़ें परेशान करने वाली है और हर उस माँ बाप के लिए जिसके घर से उसकी बेटी कहती है कि हम एक्ट्रेस बनने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी परेशानियों का सबब है। ऐसे में आकांक्षा दुबे को लेकर कई सारे बातें हो रही हैं। एक्ट्रेस जो भोजपुरी में काम कर चुकी है वो कई सारे आरोप लगा रही हैं। लोग तो इतना तक कहने पे आ गए हैं कि आकांक्षा दुबे बहुत सारी चीज़ों को, वो जैसे ड्रग्स लेती थी, तो कभी गांजा पीती थी, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन क्या ये पर्सनल चीज़ें, इन पे बात करना और इस तरह से गीधों की तरह रिएक्ट करना अच्छा बात है क्या? क्या किसी पे इस तरह से इतना पर्सनल हो जाना सही है क्या? हमारे सामने आज हैं कोमल झा जी, कई सारे भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अभी इनका एक हाल ही में मूवी भी साइन किया था इन्होंने अमर सिंह के साथ, और इत्तेफाक की बात है कि उसमें आकांक्षा जी भी थी, तो लेकिन काम नहीं हो पाया। तो मैम, आपका सबसे पहले तो स्वागत है सच बिहार में। जी धन्यवाद। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से कई एक्ट्रेस जो भोजपुरी में काम कर चुकी इस तरह की बातें कर रही हैं, आकांक्षा दुबे को लेकर टिप्पणी कर रही हैं, तो क्या अच्छा लगता है ये टिप्पणी जिस तरह की की जा रही है? एक लड़की होने के नाते, आप भी एक लड़की हैं एक्ट्रेस होने से पहले, तो कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे देखती हूँ कि ऐसा मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए भाई। क्यों? वो खाती थी पीती थी, आपका खाती थी या मेरा खाती थी? हमारा तो खाती नहीं थी, आपका भी नहीं खाती थी शायद। तो उनके मरने के बाद क्यों मरी ये मुद्दा है, कैसे मरी ये मुद्दा है। खाती पीती थी क्या कर लोगे, खाती पीती, ये बात ही करना बेवकूफ़ी है। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बात ही करना ये बेवकूफ़ी है कि खाती पीती थी, इनसे क्या हो जाएगा? सर्टिफिकेट देना है अब उनको बुला करके? नहीं ना। उनकी माँ दुखी हो रही होगी ये सब बात सुन के। आप लोग प्लीज़ ये मत कीजिए। खाती थी पीती थी, जो भी करती थी, आपसे नहीं मांगती थी, हमसे नहीं मांगती थी आकर के। तो ये जो इस मुद्दे को उठा करके पब्लिसिटी चल रही है ना, बंद करो ये पब्लिसिटी फालतू का। काम पे ध्यान दो। और कोमल जी, एक बात होती है ना, आप भाई ये चीज़ें फेस तो की ही होंगी, जब लड़कियां सिगरेट पीती हैं, फिर इतनी रूढ़िवादिता है इन चीज़ों को लेकर कि लोग बातें बनाने लगते हैं, लाइसेंस देने लगते हैं कि वो इसी लायक है। क्या ये सही है क्या? सुनिए, कोई रूढ़िवादी नहीं है। बिहार से निकल जाइएगा ना, सब बनिया, सब वही करता सब ठीक है। चलो चलो पियो ना, यहाँ कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पे ही लोग अच्छे बनने का मुखौटा करते हैं। एग्जैक्टली यही होता है। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पे जो हमारा जो शॉप खुला रहता है, दुकान खुला रहता है, वहां से जा करके हम 1000 रुपए का साड़ी नहीं खरीदते हैं। वही जाके दिल्ली बॉम्बे से ना 15,000 का साड़ी खरीद के लिए आते हैं। दिल्ली से खरीद के लाए हैं, समझ रहे हैं? दिल्ली से खरीद के, सब दिखा हुआ है। यहाँ जब ट्रेन पकड़ के चल जाबू ना, दिल्ली चाहे मुंबई, लड़की का लेवल चेंज, यहाँ की हीरोइन का लेवल चेंज। क्यों? हम हीरोइन नहीं हैं, पटना में बैठे हैं तो
पूछते सब मैडम कहाँ रहती हैं आप? हमने सर पटना। मुंबई में नहीं रहती हैं? मेरा एक ही सवाल रहता था, क्यों सर, काम नहीं मिल सकता है? नहीं सर, मुंबई में नहीं रहते सर, पटना में ही रहते हैं। बोलिए, फ्लाइट है, तुरंत चली जाएंगी, काम जहाँ भी रहेगा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत एक है भाई? एक्ट्रेस है पल्लवी सिंह, उनका कई इंटरव्यू देखा है हमने शायद, हाँ। सोशल मीडिया पे, वो कई सारे आरोप लगा रहे हैं, कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि वो ये खाती थी, ये करती थी, समर सिंह के द्वारा वो साथ में रहते थे तो कि ये कर देंगे। क्या ये चीजें कैसे देखती हैं आप? कितना जानती है आकांक्षा को, कितना जानती हैं आप आकांक्षा दुबे जी को? हाँ। देखिए, लिटरली मैं आकांक्षा जी को नहीं जानती थी और नाम सुना था, और अक्सर ऐसा टिकटॉक वगैरह उनका देखती थी और सोचती थी कमर बहुत अच्छा लचकाती है, हाय, बहुत अच्छा आता है। हाँ, मतलब वाइब्स अच्छे आते थे, कितनी पतली सी है, और सच में क्या नाचती थी और क्या एक्सप्रेशन रहता था उस लड़की का। और क्या नाम बोला आपने? पल्लवी सिंह। अच्छा, पता नहीं है, शायद एल्बम करती है ना, शायद ये, हाँ की है का, हाँ एक आध एल्बम की है। देख, अब एल्बम तो मैं बहुत कम की हूँ, तो मैं उसको जानूंगी कैसे, लेकिन ये जो वायरल वीडियो आ रहा है ना यूट्यूब पे, तब मैं इनका चेहरा जान रही हूँ। शायद यही बोल रही थी ना कि पीती खाती थी, पीती हैं खाती हैं, तो ये चीजें क्यों? लेकिन एक महिला होने के नाते वो बात कर रही हैं, ऐसा क्या सही लगता है? एज अ महिला ये उनको नहीं बोलना चाहिए। वो भी महिला है, हम भी महिला है, किसी महिला के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आपकी माँ को देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आप किसी की बेटी के बारे में ऐसा बोल रही हैं जो बेटी है नहीं इस दुनिया में। तो कुछ शर्म कर लो यार, मत बोलो, क्या मिल जाएगा? सपोर्ट जिसको करना है करो, किसी को गलत ठहरा के सपोर्ट मत करो, ये सबसे गलत चीज है। और भोजपुरी इंडस्ट्री, अब मैं दूसरे पहलू पे आऊँगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों को प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करना, कहा जाता है कि कोई किसी को भी काम चाहिए तो फेवर करना होता है, किसी के साथ जुड़ना होता है, उसमें कई सारी बातें, मैं उन शब्दों को इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता सुनने में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या ये सच है? आप भी महसूस करती हैं क्या ये चीज़? मैं आपको अपनी कहानी बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं कैरेक्टर करते करते हीरोइन बनी। जब हीरोइन में भी लोग मुझे देख नहीं पाए तो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जाके कहते थे, ये तो हाउ रोल कैले बिया हाउ फिल्मा में नौकरानी के। तब सोचिए, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हम पहुंचे तो वहां लोग टंगड़ी खींच रहे हैं कि ये अब हीरोइन कैसे बन गई भाई, ये तो दूसरे फिल्म में मेरे साथ नौकरानी का रोल की थी, फिल्म कैसे मिल गया इसको हीरोइन का, अब मैडम करना पड़ेगा। तो हम चमचा नहीं बनेंगे ना। सर गुड मॉर्निंग सर, क्या कर रहे हैं? तो काम नहीं मिलेगा। चमचागिरी इसको कहते हैं, लाइक बटरिंग। इफ वी कांट डू बटरिंग थिंग्स, वी कांट गेट वर्क इन भोजपुरी एवरीवेयर। मैं नहीं कर सकती, सबको पता है, मैं बटरिंग नहीं करती। कोमल झा बटरिंग नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग, यस सर, हाँ सर। मैं सबसे काम लेने से पहले, इस वीडियो का जवाब कोई भी दे सकते हैं, मैं सब आदरणीय से ये बोलती हूँ, मेरा सबसे पहले आप कोई भी मेरा खोल लो, और मैंने सबको बोला है कि मेरी एक्टिंग देख लो सब, तब मुझे काम देना। नहीं बनता है तो मत देना, लात मार के भजा देना। तो बटरिंग नहीं करेंगी, काम ही नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा। एक आध को आदमी तरस खा के दे देता है, नहीं मिल रहा है, किधर मिल रहा है? एल्बम के लिए लोग पूछते हैं, बताइए एल्बम करेंगे पढ़ लिख के? और हमको कमर उमर वैसे नहीं हिलाने आता है। एक्टिंग आती है? एक्टिंग आती है भाई, मुंह तोड़ जवाब वाली एक्टिंग आती है। कमर नहीं हिला सकती मैं, लॉलीपॉप टाइप नहीं। तो यहाँ बटरिंग नहीं कीजिएगा, दूसरों के साथ जुड़िएगा नहीं, उन मतलब एक तरह से लोग बोला जाता है ना कि यूज नहीं होइएगा उनके लिए, तो आपको काम नहीं देखिए, मैं रिस्पेक्ट दे सकती हूँ, लेना है लेना, काम देना है देना। आई कैन गिव यू ओनली रिस्पेक्ट, नथिंग एनीथिंग। बट ये आप कह सकती हैं, लेकिन इतना हिम्मत सारे नए लड़कियां जो घर से आती हैं, कुछ उम्मीदें लेके आती हैं घर वालों से, मतलब कई बार तो लड़ जाती होंगी, तब आती होंगी क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को। मैंने नहीं लड़ा, मैं झाक घर की हूँ, मैं खुद से घर चलाती हूँ। मैं 12,000 का नौकरी करती थी, फिर भी इस भोजपुरी के चक्कर में मैं 21,000 का काम करती थी। घर कैसे चलाती हूँ मैं? अभी तक घर अपना चलाती हूँ। मुझे शौक था, मुझे सबसे प्यार है अपनी एक्टिंग से। लोग समझ नहीं पाए कि मैं अपनी एक्टिंग से कितना प्यार करती हूँ। कोई नहीं समझ पाए, कोई ने मुझे काम नहीं दिया। बहुत मुश्किल से मुझे काम मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं अपना घर चलाती थी, पता है, मैं अपने घर चलाती हूँ। मैं अपना यहाँ पे आप सगना मोड़ के पास जाइएगा, होटल में मैं मैनेजर थी।
सोचिए, मैं उस जॉब को छोड़ छोड़ के ये सब करने जाती थी। पहली मूवी मेरा यश कुमार के साथ था, यश मिश्रा के साथ था। मैं उस पूनम दुबे की बहन दोस्त का रोल करने गई थी। मेरा भाई मेरे को बाइक से हाजीपुर लेके गया था, समझे, हाजीपुर से गाड़ी थी। कोमल जी, तो यही मजबूरी है ना नई लड़कियों के लिए, उन्हें हारना पसंद नहीं होता ना, उन्हें लगता है मैं लौट के कैसे जाऊंगी, कुछ कोई कह भी रहा है, कोई बोल भी रहा है तो सुन लो, मान लो। हारना नहीं होता है। अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है ना तो 10 लोग पीछे से आएंगे। अगर कहीं पे डामाडोल होंगे ना, तब आपको अपनी थोड़ी सी चीजें पता होगी कि अरे नहीं यार, नहीं लग सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से खराब हूँ, मुझे नहीं लगता है। मैं थोड़ी बहुत सुंदर हुई। मेकअप किस लिए बनाया? लड़की लोग के लिए, सुंदर ही बनने के लिए ना हो। सुंदर बन जाएंगे, एक्टिंग में तो तोड़ ही देंगे बस। अब एक दूसरे पहलू इसका ये भी है कि यूज होने, शोषण होने के नाम पर एक बात और भी है कि पेमेंट को लेकर बहुत अभी भी, हालांकि बॉलीवुड के एक्ट्रेस ने कई बार आवाज़ उठाई तो उन्हें अब कुछ लोगों को तो मेहनताना अच्छा मिलने लगा है, लेकिन भोजपुरी में अभी भी यही है कि एल्बम के लिए लड़कियों को 500, 1000, 2000 सुनते हैं तो बहुत अजीब लगता है कि सिंगर्स को बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है और उनके अपेक्षा इनको एकदम मजदूरी खाने के लिए मिलता है मात्र। हाँ, तो ये तो एल्बम मैंने 2-3 किया है तो उसमें 2000 रुपया मिला था हमको, पूरे दिन का 2000, समझ रहे हैं आप। मैं बोली अरे बाप रे बाप, मेहनत भी है, पूरा छपैया वाला भी होता है, पसीना वसीना भी निकलता है, अपना कपड़ा भी लगता है, मेकअप भी खराब लगता है, लाइक अजीब अजीब सा, कोई कंपनी उम्पनी का मेकअप नहीं लगाता, 2000 रुपया देता है। हमने बे हटाओ, इसमें भी इज्जत नहीं है यार, हमको नहीं करना है। मैंने यही सोचा, मैं नहीं करूँगी, हटाओ। पैसा वगैरह भी रोकते हैं लोग, काम नहीं देने? नहीं, मेरा नहीं रुका है। मैं नहीं बोलूँगी, मैं हूँ थोड़ी सी लड़ जाती हैं। सारे लोग नहीं लड़ जाते हैं, यही तो बात है ना कि जो लड़ जाती हैं उनका ठीक है, लेकिन भोजपुरी में ये बहुत सारी परेशानी है कि जो नए घर से लड़कियां आती हैं, जो छोटे घरों से। कहीं कहीं सेट से मेरा पैसा रुका भी है। बलिया में शूट करने गई थी, मैंने लताड़ा है बहुत अच्छे से। मेरा पैसा खा के क्या होगा तुम्हारा? पूरा गाली गलौज सब है। बिहार की बेटी है, गाली तो बहुत अच्छा आता है, पूरा दे दिए गाली उली, छोड़ना नहीं है कोई का पैसा। पूरी इंडस्ट्री सुधरेगा। प्रोफेशनलिज्म जो कहते हैं कि यहाँ पे आप सही तरीका से काम करें, बिहेवियर सही हो, आप किसी का इस्तेमाल ना करें ना हो, तो ये कब आएगा, क्या लगता है? तभी आएगा जब आप एक्टिंग देखोगे। एक्टिंग क्या है? मैं ये नहीं कहती गंदगी हर जगह है, टॉलीवुड है, भोजपुरी है, बॉलीवुड है, हर जगह गंदगी है। हर जगह गंदगी करते हुए भी एक्टिंग को ध्यान दिया जाता है, और आप सिर्फ गंदगी को ध्यान देते हैं, एक्टिंग नहीं देखते, तो हीरोइन कैसे दिखेगी एक्टिंग दिखते हुए? कहाँ से आपका लेवल आगे बढ़ेगा? कहाँ से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, यहीं पे रहेगा। क्यों गाली खाता है भोजपुरी वाले लोग? अरे एक्टिंग देखो ना यार, सुंदर सा चेहरा देख करके हाई लेवल, यस सर, यस ब्रो, यस बेबी, ये क्या है? यस बेबी, बेबी बेबी, गुड मॉर्निंग बेबी, लव यू बेबी, क्या है ये? एक्टिंग देखो ना। अरे भाई, कम से कम 4 दिन पहले, 4 महीना पहले ऑडिशन करवा लो। 10 हीरोइन 20 हीरोइन का एडमिशन करा, ऑडिशन देख करके देख तो लो करने लायक है कि नहीं, तब काम करोगे ऐसे, तब आगे बढ़ेगा, वरना तो बस ऐसे ही होते रहेगा। यही चीजें चलती और रहेंगी। हमको तो काम मिलना पता नहीं, भगवान भरोसे, पता नहीं, छोड़िए हटाइए। चलिए, आपका शुक्रिया, आपने इतने बेबाकी से भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात रखी है। हम लोग सुनते हैं बट हमारी बातें जनता जब सुनती है तो लगता है कि अपने मन से बोल रहा होगा। आप लोग काम कर चुकी हैं तो आप लोग जो बोलेंगी वो लोगों को लगता है कि नहीं ये सही है। और कई बार ये भी है ना कि जो नए लोग आना चाहते होंगे उन्हें तो घर वाले नहीं आने देंगे ना। अब कोई आकांक्षा अगर पता है, आकांक्षा जी के बारे, आकांक्षा जी का जो ये केस हुआ, मेरी मम्मी, मैं कोलकाता में थी अपनी नानी के घर, मेरी मम्मी बोल रही है तुम्हारा जो एक साइन किया है मूवी, मेरा एक नेपाल में है और एक जो आदित्य मोहन जी के साथ मैंने किया बनारस में, 70% छोड़ दो। अब सुनिए, अंदर की बात हम आपको बता रहे, दिल इतना रो रहा था ना कि मुझे खुद डर लग रहा था, और आज भी डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। सच में, एज अ बीइंग अ गर्ल, आई जस्ट रियलाइज एवरी नाइट कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैं लड़की हूँ और मैं मरना नहीं चाहती। इसीलिए मैं मरना नहीं चाहती, मैं इज़्ज़त कमाना चाहती हूँ। मैं बहुत हिसाब से रहती थी, किसी भी सेट पे जाती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं, कोई भी हीरो, हर कोई। पर जुड़ाव गलत तो नहीं है ना, कोई किसी से प्यार करता है अगर जुड़ जाता है तो इतना भी तो बुरा नहीं है। और इसी से जुड़ा मेरा एक लास्ट सवाल भी है कि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज आए हैं उसमें कहा जा रहा है, अब निकल के सामने आ रहा है कि लास्ट पार्टी में भी समर सिंह से मुलाकात हुई थी। तो अगर इतनी प्रॉब्लम था तो आकांक्षा जी को भी नहीं मिलना चाहिए था, ये भी तो एक सवाल है ना। देखिए भैया, प्यार में रहेंगे ना
तो लास्ट बार में अगर कोई कहेगा ना कि हम इधर पार्टी में आ रहे हैं तो आप भी चल जाइएगा भैया। प्यार किए हैं, हर कोई प्यार करता है। तो अगर मेरे से कोई प्यार कर रहा है और बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत गंदी तरह की लड़ाई हो रही है, फिर भी बच्ची ना, वो लड़की ने ये सोचा होगा कुछ अच्छा हो जाता है तो चल जाते हैं। उसको क्या पता था क्या होगा क्या नहीं होगा, उसने तो यही सोचा होगा ना कुछ तो अच्छा होगा, शायद इसलिए गई होगी। शुक्रिया कोमल जी, समय देने के लिए और बात करने के लिए। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे बात करें, और हम आप जो लोग घर से बैठ के देखते हैं तो इन चीज़ों पे आप बात करनी शुरू भी कीजिए, क्योंकि हम आप जब सवाल उठाने शुरू कर देंगे ना तो इस इंडस्ट्री में भी प्रोफेशनलिज्म आएगा। क्योंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री इतना बर्बाद होते जा रहा है, और हमें बुरा लगता है बीइंग अ बिहारी, हमें ख़राब लगता है कि हमारा भोजपुरी जो कि और लैंग्वेज से तुलना किया जा सकता था, उससे कम्पीट कर सकता था, आज गंदगी में ख़त्म है। इस तरह के चीज़ें जब आती हैं, किसी का वीडियो लीक कर देना, किसी की झगड़े का तस्वीर आना, किसी की आत्महत्या का तस्वीर आ जाना, तो ये बहुत लोगों को प्रभावित करता है और ये गंदा बनाता है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिस तरह की टिप्पणी एक एक्ट्रेस के लिए की जा रही है जो इस दुनिया में अब नहीं रही, वो कितना जायज़ है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।